औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके घर में कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं या आपको आपके घर से डर लगता है या कुछ गैर अनहोनी आवाज़ें महसूस होती हैं, तो इसके लिए आज का जो वजीफ़ा है वो लेकर आई हूँ। तो अल्लाह ताला का जो सिफ़ाती नाम या कहारू, इसका वजीफ़ा है। तो अल्लाह ताला के बाकी सारे नाम जो बाइसे रहमत है, और ये एक ही नाम है अल्लाह ताला का जो सिफ़ाती नाम है, जो कि या कहारू। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो कि कुरान पाक में ना हो। हर चीज़ की, हर बीमारी की शिफा जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी हुई है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी मुसीबत आए या अनहोने मसाइल आ जाएं या कोई तंगी आ जाए या कोई ऐसे मराहिल आ जाएं, तो आपने क्या करना है, तो आपने कुरान पाक से उसका हल तलाश करना है और अल्लाह ताला ही से मांगना है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले कुछ शराइत है जो कि मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं कि आपको वजीफ़ा बावज़ू होकर करना चाहिए और किबला रुख करना चाहिए और ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहां आमद और रफ्त कम हो और आपके वजीफ़े में खलल ना पड़े। और वजीफ़ा यकसुई के साथ करना चाहिए, वजीफ़े पे यकीन रखना चाहिए और वजीफ़े की मुद्दत को पूरा करना चाहिए। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले अगर आप हस्बे तौफीक सदका खैरात करते, उसके समरात जो हैं वो आपके वजीफ़े पर जल्द पड़ेंगे और आपका वजीफ़ा अल्लाह ताला जल्द कबूल फरमा लेंगे और उसके जो फ़ायदे हैं वो आपको जल्द नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो आपने ये वजीफ़ा जो है ये 21 दिन का वजीफ़ा है और आपने इस वजीफ़े की मुद्दत को पूरा करना है। अव्वलो आखिर आपने 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है और अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम जो है या कहारू, आपने इसको 300 मरतबा पढ़ना है। 300 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अपने घर के चारों कोनों में फूंक मार देनी है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके जिस्म में किसी भी हिस्से में शदीद दर्द हो रही है या वो दर्द या वो बीमारी इन असरात की वजह से है, तो आपने शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी का भर के रख लेना है और जब आपका वजीफ़ा ख़त्म हो जाए तो आपने उस पानी पे फूंक मारकर वो पानी आपने ख़ुद पी लेना है, या जिसको भी ये तकलीफ़ महसूस हो तो आपने वो पानी उसको पिला देना है। ये अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम है, वैसे तो हर नाम में अल्लाह ताला के अपने फ़ज़ाइल बरक़ात हैं, लेकिन ये जो या कहारू है ये अपने अंदर मखसूस फ़ज़ाइल और मखसूस फ़वाइद रखता है। आप किसी जगह जा रहे हैं तो आपको सड़क के दरमियान में हजूम आ गया है या आपको रास्ता नहीं मिल रहा या आपकी गाड़ी को रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपने या कहारू की तस्बीह शुरू कर देनी है। तो अभी आपकी ये तस्बीह पूरी भी नहीं होगी कि इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अल्लाह ताला रास्ता साफ़ कर देंगे और आप आराम से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में और परेशानी आ जाती है या कोई ऐसा काम है जो कि पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा, या किसी और हवाले से कि आपके बच्चों के इम्तिहान के हवाले से या उनकी नौकरी के हवाले से या आपके बैरून सफ़र के हवाले से या घर के हालात के हवाले से, कारोबार की शराकत के हवाले से या रिज़्क़ की तंगी के हवाले से या दौलत की तंगी के हवाले से, इस तरह के बहुत से दीगर मसाइल होते हैं, तो आपने क्या करना है, या कहारू तो रोज़ाना इसकी एक तस्बीह करनी है और ये तस्बीह आपने उस वक्त तक जारी रखनी है जब तक कि आपके वो काम हो नहीं जाता या आपके वो हालात सही हो नहीं जाते। तो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम या कहारू के आज 2 वजीफ़े हैं, तो आप जो भी वजीफ़ा करें तो आप पूरे यकीन के साथ करें और उसकी मुद्दत को पूरा करें। उम्मीद करती हूँ आज के दोनों वजीफ़े का अमल आपकी समझ में आ चुका होगा। तो अल्लाह ताला हम सब को ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।